राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आप सबको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और ये जो कार्तिक मास है ये भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को विशेष प्रिय है, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहते हैं। और इस मास में किया गया जो व्रत होता है, जो उपवास होता है, जो यज्ञ दान होता है, दीप दान वगैरह, इसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो अब तो कार्तिक मास ख़त्म होने को आ गया है और जिन लोगों ने ये व्रत नहीं किया या किसी कारणवश अस्वस्थतावश या कहीं कि कुछ परेशानी आ गई, कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से अगर आपने ये पूरे महीने ये जो कार्तिक मास का व्रत है आप नहीं कर पाए हैं, तो भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, आप इसे कर सकते हैं। तो जो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं उसे भीष्म पंचक या भीखू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अंतिम के 5 दिन होते हैं कार्तिक मास के, ये देव उठनी एकादशी से आरंभ होते हैं। देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी जो 1 नवंबर को है, 1 तारीख से है। तो 1 तारीख से ये जो भीष्म पंचक का व्रत है ये 1 नवंबर से शुरू होगा। ये देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन रहता है। तो आप देव उठनी एकादशी से जो अंतिम कार्तिक मास के 5 दिन हैं, ये भी जो भीष्म पंचक का जो 5 दिन है, भीष्म पंचक का जो व्रत है, आप वो कर सकते हैं। आप अभी से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें समय है करने में। तो जो पूरे महीने का कार्तिक मास का जो व्रत का जो भी पुण्य मिलता है वो सब आपको सिर्फ ये 5 दिन के व्रत करने से ही मिल जाएंगे। ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भीष्म पितामह को समर्पित किया था, क्योंकि इसी 5 दिन में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। ये उपदेश 5 दिन तक चला था और 5 दिन तक चलने की वजह से ये जो 5 दिन हैं ये भीष्म पितामह को समर्पित किए गए हैं। तो ये 5 दिन जो पूरे निष्ठा के साथ व्रत करेगा और जो भी कार्तिक मास के नियम है उनका पालन करेगा तो उसे पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है। इस व्रत को करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, यानी कि सुबह 4 बजे के पहले तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। जो भी इस व्रत का पालन करने हैं उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 के बीच में उनका स्नान हो जाना चाहिए। भगवान के सामने आपको आने के संकल्प करना चाहिए कि मैं ये भीष्म पंचक का 5 दिवसीय जो व्रत है वो हम कर रहे हैं, प्रभु आपकी खुशी के लिए ये व्रत हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ऐसा भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए। व्रत करने वाले को 5 दिन तक अगर आप कर सकें तो पूरे 5 दिन तक व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ परेशानी है, अस्वस्थता है या जो भी, तो आप एक टाइम भी भोजन करके, मतलब एक समय भी भोजन करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम तो ये हुआ कि 5 दिन का ये व्रत किया जाए, क्योंकि आपने पूरे महीने की नहीं किया। तो जब अंतिम के 5 दिन में आपको पूरे महीने का फल चाहिए तो आपको कड़े नियम का भी पालन करना ही चाहिए। तो अगर आप 5 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय का व्रत करिए आप, लेकिन एक समय भोजन करिए। लेकिन वो जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आपने अगर गेहूं चुना है तो गेहूं का रोटी ले सकते हैं आप, कोई भी एक अन्न। ये नहीं कि आपने एक टाइम भोजन करना है तो आप सारे पकवान खाने बैठ जाए, क्योंकि आप व्रत के नियम आप पालन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप करिए। और इन 5 दिनों में दीप दान आप करिए माँ तुलसी के सामने सुबह शाम, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा का विशेष महत्व है। तो आप सुबह शाम और शुद्ध घी के दीपक का, शुद्ध घी से आपको दीपक जलाना है माता तुलसी के सामने सुबह और शाम दोनों समय। सुबह स्नान करने के बाद आप माँ तुलसी को दीपदान करिए और संध्या काल में आप माँ तुलसी को दीपदान करिए। इन 5 दिनों में जो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन है, इसमें आप भूमि शयन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही है, चूँकि आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना तो अनिवार्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जाप करिए, गीता जी का पाठ, श्रीमद् भागवतम का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप। अगर आप दीक्षित नहीं हैं या गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम आदि आदि भी पाठ आप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं।
और ये जो व्रत है ये 5 दिवसीय है। तो 5 दिन पूरे होने के बाद आप दान पुण्य करिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। ऐसे तो 5 दिन यानी हर दिन एक ब्राह्मण को खिलाने का वह आप ज़्यादा भी खिला सकते हैं, लेकिन रोज़ अगर ब्राह्मण आप नहीं भोजन करा पा रहे हैं तो अंतिम दिन जो है 5 दिवसीय जो अंतिम दिन 5वां दिन पड़ा उस दिन आप 5 ब्राह्मण जमाइए, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो आप ब्राह्मणों के निमित्त जो भी अन्न है निकाल के आप ब्राह्मणों को दान भी कर सकते हैं, मंदिर में भी ले जाके दान दे सकते हैं। लेकिन विशेष तो होगा कि आप अपने घर में कम से कम एक दिन एक ही ब्राह्मण भी अगर आपको मिल जाता है तो कम से कम एक ब्राह्मण तो आप जरूर जमाइए, दान पुण्य करिए, तुलसी माता का विशेष पूजन अर्चन करिए। और जो ये 5 दिवसीय जो आप व्रत कर रहे हैं कार्तिक मास का, इसके बाद देव उठनी एकादशी में के पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन आप तुलसी माता का विवाह अवश्य करिए, क्योंकि जो लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं उनको तुलसी जी का विवाह करना अनिवार्य होता है। ऐसे तो तुलसी माता का विवाह वही कर सकते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष माँ तुलसी की सेवा की है। अगर आपने पूरे वर्ष माँ तुलसी की सेवा नहीं भी की है लेकिन कार्तिक मास में आपने माँ तुलसी की सेवा की है, दीपदान किया है, और तो भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और अगर आपने ये जो भीष्म पंचक का व्रत किया 5 दिन का तो भी आप तुलसी विवाह करने के लायक बन जाते हैं, अर्थात आपको तुलसी विवाह करने की अनुमति मिल जाती है। तो आप तुलसी जी का विवाह करिए प्रभु शालिग्राम के साथ, प्रभु नारायण के साथ, या जो भी आपके घर में भगवान का विग्रह है, चित्रपट है, उसके साथ आप माता तुलसी का विवाह करिए। आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। तो भक्तों, जिन्होंने भी कार्तिक मास का व्रत नहीं किया है तो ये 5 दिन, ये पूरे कार्तिक मास का निचोड़ इसे कहा जा सकता है। आप ये 5 दिन का व्रत करके पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप इस व्रत को मत चूकिए करने से। अगर आपका समय है तो आप जरूर से जरूर ये भीष्म पंचक का जो व्रत है यानी अंतिम कार्तिक मास के 5 दिन जो देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक रहेंगे, आप जरूर से जरूर करिए। राधे राधे।